बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये फी लीटर पर जा पहुंची है, जबकि दूसरी जानिब डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इब्राहिम कुरैशी हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। इब्राहिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, अवाम का क्या रद्द अमल है इस खबर पर? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया, जिस वजह से अवामुन्नास में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो देखा जाता है। और यहाँ पर अगर बात कर लीजिए ट्रांसपोर्ट मालिकान की, तो उनमें भी जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जाता है। उनका कहना यह है कि पिछली दफ़ा भी मुतवातिर बार ऐसा हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, जहाँ पर उनका हक था कि वो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी वाक़या लाते, लेकिन उनकी जानिब से कोई ऐसा जो है एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। कभी 5 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी 10 रुपये, या इससे जो है वो थोड़ा सा कम करके दोबारा जो है वो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। अगर बात कर ली जाए पिछली पेट्रोल की कीमत की, तो पिछली पेट्रोल की जो कीमत थी वो 275 रुपये 62 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत थी। लेकिन अगर बात कर ली जाए नई कीमत पेट्रोल की, तो 279 रुपये 75 पैसे जो है वो इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो पहुँच चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, निगरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 4 रुपये 13 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है अवाम। उनका कहना यह है कि पहले ही अवाम जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, उसका गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। और पेट्रोल की कीमतों में अगर यूं ही इजाफा होता रहा तो अशिया खुर्दो नोश जो है, जिसका बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो इस पर असर होता है, अवाम की जो बसात है, कुव्वत ख़रीद है, उस पर पेट्रोल की कीमतों का असर होता है। क्योंकि तमाम तर अशिया जो है वो पेट्रोल की कीमतों से कीमत जैसे ही बढ़ती है, महंगी हो जाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनका हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हुए कहना यह था कि हम हुकूमत पाकिस्तान के अरसा दराज से मुंतज़िर है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कुछ रिलीफ जो है वो लेकर आए पेट्रोल की कीमतों में, लेकिन इस किस्म का जो है वो कोई रिलीफ जो है वो देखने में नहीं आता। उनका मज़ीद कहना यह था कि बड़े इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि क्या सूरत हाल है। पेट्रोल बम गिरने के बाद से अवाम में खासा गम गुस्सा पाया जा रहा है। उधर बिजली कनेक्शन के लिए भी सार्फिन पर बिजली गिरेगी। लेस्को का कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस बढ़ाने का फैसला। घरेलू सार्फिन से 1 किलोवाट के 20,000 लिए जाएंगे, जबकि सिंगल फेज कनेक्शन के लिए सारिफ को 24,000 रुपये तक अदायगी करना होगी। 10 मरले से कम घर पर 20,000 से 1 लाख की दरखास्त दायर। पावर डिवीजन के मुरासले की रोशनी में बिजली कनेक्शन की फीस बढ़ाने की तजवीज दी गई है, जिसके मुताबिक 10 किलोवाट से कम लोड लेने वाले सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट से अदायगी करना होगी। इस तरह 1 किलोवाट लोड पर सिंगल फेस मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 10,000 की बजाय 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। इसी तरह दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए, जबकि 10 मरले से ज्यादा इरासी के हामिल सार्फिन को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। नेपरा में समाप्त के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। दूसरी जानिब कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरखास्त दी गई है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर कनेक्शन की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौरियों पर कचरा टैक्स लगाने की तैयारियां। घरों से कचरा उठाने के लिए माहाना 250 से 2,000 तक वसूल करने की तजवीज़, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए टैरिफ 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक ले जाने का प्लान। वज़ीर आला मरियम नवाज को टैक्स वसूली में इजाफे के लिए सिफारिशात पेश। हुकूमत को पेश की गई तजावीज के मुताबिक लाहौर में कूड़ा उठाने के लिए फी घर से माहाना 250 रुपए से 2,000 रुपए तक टैरिफ आयद करने की सिफारिशात पेश की हैं, जिसमें कमर्शियल प्लॉट्स के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद करने की सिफारिशात हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में शादी हॉल और मार्कीज भी शामिल होंगी। जराये के मुताबिक वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को ये सिफारिशात LWMC की जानिब से पेश कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक लाहौर में कूड़ा टैरिफ आयद करने से 12 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। रेवेन्यू से हुकूमती खजाने पर LWMC के अखराजात का बोझ कम होगा। LWMC के सालाना अखराजात 20 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की बदतरीन किल्लत बरकरार है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर खातीन और मर्द सार्फिन का रश लगा रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर हफ्ते में सिर्फ 2 रोज आटे की सप्लाई आती है। स्टोर्स ने रमजान से कबल चीनी की फरोख्त भी बंद कर दी है, जबकि ओपन मार्केट में सुर्ख मिर्च पिसी हुई 600 रुपए किलो में फरोख्त। गरम मसाला मिक्स 1800 रुपए किलो हो गया। चाय की पत्ती के दाम भी बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने बगैर कोई वजह बताए धर्मपुरा समेत मुतादद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फरोख्त रोक दी है। शहरियों को 4 मार्च तक चीनी नहीं मिलेगी। दिन भर चीनी के हसूल के लिए कतारें लगी रही। कतारों में खड़ी खवातीन का पारा हाई हो गया। कहती है कई घंटे इंतजार किया, यहाँ चीनी दस्तयाब होने के बावजूद नहीं दी जा रही। ये चीजें लेके मेरा नुकसान हो रहा, फिर भी ये चीनी आटा घी ना दे। हमने चीनी आटा घी लेना है तो हम ये नुकसान उठाते हैं। अभी चीनी इनके पास है तो ये 4 तारीख को क्यों देंगे? हमें अभी चाहिए चीनी। जो ज़रूरतमंद है, चाय हमने नहीं पीनी, हमारी ज़रूरतें नहीं है। हम बाज़ार से महंगी चीनी लाएं, सस्ती चीज़ें हम इनसे ले लें, महंगी वाली हम बाज़ार से लें। आया कम घी और चीनी की वजह से तो हम लोग आते हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 2 माह में 50 किलो हल्दी का थैला 12,000 से 27,000 रुपए पर पहुंच गया। पिसी सुर्ख मिर्च 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मिक्स गरम मसाले की 1,800 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। 50 किलो मोटी दानेदार चीनी का थैला 7,050, बारीक चीनी का थैला 7,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 20 किलो आटा 2,790 रुपए में बेचा जा रहा है। 2 बड़े ब्रांड की 800 ग्राम चाय 1,800 और 2,200 रुपए में फरोख्त हो रही है। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 रुपए की मामूली कमी देखी गई है। नया निर्ख 530 रुपए हो गया है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। 2 थैले नाले सामान भी खरीदे मैं इसे करके, तो मेरा एक थैला मंजूर है। मेरे 10 जी ने, तो मैं किस तरह वक्त पास करांगा? मैं नौकरी तो भी नहीं है, अख का मेरी दा ऑपरेशन होया ते लाइन च भी लगे सुबह दे हुण टाइम नहीं ते आटा नहीं सानू मिले। धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है एरिया मैनेजर ने चीनी की फरोख्त रुकवाई है। 4 मार्च से सार्फिन को चीनी देंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर में एक और बड़ी आग लग गई। गुलबर्ग के बाद मॉडल टाउन लिंक रोड का पेस भी खाक। 15 फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाया। एक दुकान में लगी आग ने बाकी दुकानों को भी लपेट में ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह फायर पे इनका कंट्रोल आ चुका है और इस वक्त कूलिंग प्रोसेस जारी है और सेकेंडरी रिसर्च की जा रही है कि अगर कोई इस तरह का कोई एरिया रह गया है जहाँ पे अभी भी फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और टीम ने बड़ी मेहनत से इसको फायर पे काबू पाया है और टाइम के अंदर किया है ताकि कोई जानी नुकसान भी ना हो सके और कम से कम जो है इक्विपमेंट वगैरह का भी और बिल्डिंग का भी नुकसान कम से कम हो सके। मुझे किसी दोस्त की कॉल आई कि भाई आप फ़ौरन आए हैं, तो वो इतनी आग थी, इतना धुआं था कि हमसे अंदर ही नहीं जाया जा रहा। और ये है कि अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। लास्ट टाइम जब उधर लगी है ना, तो उधर हम दोस्तों का सबका सामान जला। हम लोग जब इधर आए हैं तो हम लोगों ने इधर भी कहा है इन्हें कि भाई इसकी थोड़ी एहतियात करें। अभी जो गर्मियाँ का माल लेके आए थे वो तो सारा तबाह गया ना। हम बाहर से रोज़ी कमाते हैं, इधर लगाती है अवाम, वो तो सारा तबाह चला गया या नहीं चला गया। एक दुकान का 1 लाख किराया सर, एक सिलेंडर नहीं है अंदर आग बुझाने के लिए, एक ही नहीं लगा हुआ अंदर, एक गार्ड है, कम से कम 3 to 4 गार्ड होने चाहिए। स्कूलों में नई तामीर होने वाली इमारतें गैर फाल होने का इंकशाफ। तरक्याती काम होने के बावजूद इमारतें इस्तेमाल नहीं हो रही। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गैर फाल बिल्डिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी गई। खजाना की जानिब से 3 साल के दौरान स्कूलों की इमारतों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ताहम स्कूलों में नई तामीर होने वाली इमारतें गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल होने के बावजूद इमारतें तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज से नॉन फंक्शनल बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अथॉरिटीज को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। अहकामात पर अमल न करने वाली अथॉरिटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन का फिर से पुराना निज़ाम बहाल करने का फैसला। एमएस और एईओस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि हेड टीचर्स की कारकर्दगी चेक होगी। ऑफिसर्स की कारकर्दगी के इंडिकेटर फिर से बहाल होंगे और पैक का इम्तिहान भी रवां साल से लिया जाएगा। में नई हुकूमत आते ही महकमा स्कूल एजुकेशन में फिर से पुराना निज़ाम बहाल करने का फैसला कर लिया गया। मॉनिटरिंग और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को मजीद पावर्स दी जाएंगी। इजला की सतह पर तालीमी रैंकिंग जारी की जाएगी। हेड टीचर्स की तालीमी कारकर्दगी चेक होगी। स्कूल काउंसिल्स को फाल बनाया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटीज के ऑफिसर्स की कारकर्दगी के इंडिकेटर्स फिर से बहाल होंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का इम्तिहान भी होगा। साबका मुंतखब हुकूमत में महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसियों में खातिर ख्वाह तब्दीलियां की गई थीं, जिन पर असातिज़ा यूनियन की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, नाबीना अफराद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। कहते हैं कि मुलाजमत पर बहाल किया जाए। नाबीना अफराद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे और मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब से डेविस रोड जाने वाले रास्ते को बंद करके एहतजाज किया गया। डेली वेजेस नाबीना अफराद को बहाल करने का मुतालबा किया। जो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर ने उनको वेरीफाई करना था, लेकिन वो आज तक वेरीफाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बंद है, जहाँ पे 100 से ज्यादा नबीना बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं और बिजली और गैस के मीटर वो कट चुके हैं और बेरोजगार हो चुके हैं वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं हमारे। एसपी सिविल लाइंस की ज़ेरे क़यादत डीएसपी सोहेल काज़मी ने नाबीना अफराद से मुज़ाकरात किए और एहतजाजी मुजाहरा खत्म करवाया। नाबीना अफराद ने मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर एहतजाजी मुजाहरा खत्म करने का ऐलान किया। कैमरामैन जमील के हम लाहौर। 400 दिन की कारकर्दगी पर साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने तकरीब का एहतमाम किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हमारी कामयाबियों का सेहरा टीम लीडर साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी के सर है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने साबिक निगरान वजीर सेहत और सोशल वेलफेयर डॉक्टर जावेद अकरम के एजाज में तकरीब सजाई। आवारी होटल में तकरीब में जावेद अकरम को बतौर वजीर 400 दिन बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि हमारी कामयाबियों का सेहरा टीम लीडर साबिक वजीर आला मोहसिन नकवी के सर है। किसी सिफारिश के बगैर अल्लाह के बंदों की मदद ही असल खिदमत है। आपने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के काम आना होता है। मेरे चीफ मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैज़ बिन वेरी वेरी लकी कि उनको अच्छी टीम मिली, इतनी ज़बरदस्त टीम मिली। असल चीज़ तो एक लीडर की को आगे ले जाने के लिए उसकी विजन होती है, और जब वो विजन वही अपनी टीम को सेल कर देता है और उसी टाइम फ्रेम में सेल कर देता है तो वो उनकी विजन बन जाती है, तो फिर रिजल्ट्स आर फोर्थ कमिंग। तकरीब में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन, मुदस्सिर रियाज मलिक, राजा मंसूर अहमद शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन के पर्सनल असिस्टेंट शाहिद अहमद खान, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन ने शिरकत की। प्रोफेसर ईसा मोहम्मद, डॉक्टर शहला जावेद अकरम, डीआईजी महबूब आलम, डॉक्टर जाहिद परवेज शरीक हुए। अली जान खान ने कहा कि मोहसिन नकवी की क़यादत में निगरान हुकूमत की खिदमात शानदार थीं। डॉक्टर जावेद अकरम की रहनुमाई की बेमिसाल थी। शख्सी तौर पर आप में इतनी खूबियाँ हैं कि मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि अगर मुझे इख्तियार हो तो मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह मुझे बतौर इंसान इस किस्म का इंसान ज़रूर बनाए। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हर जगह पे हमें गाइड किया, हमारे से आगे खड़े हुए। डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर, प्रोफेसर नौरीन अकमल, डॉक्टर इकबाल डोगर समेत शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाली दीगर शख्सियात शरीक हुई। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने भी डॉक्टर जावेद अकरम की खिदमात को सराहा। हर दफ़ा कोई नई बात समझने को और सुनने को मिली। मसलन महकमा में मैं भी आए हुए, मुझे भी 6 माह का अर्सा तो हो गया हुआ था, लेकिन इन्होंने जिस एंगल से समझाया हमें वो ये था कि आप लोग इबादत करते हैं एज सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स और साथ में आपको उसका मुआवजा भी मिलता है। ये शायद वैसे अदरवाइज़ नहीं होता कि आप इबादत करें और उसका मुआवजा मिले। सीनियर नायब सदर PSIM प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन का कहना है कि इंसान दोस्त शख्सियत डॉक्टर जावेद अकरम ने शोबा सेहत में इनकलाबी इस्लाहात के लिए कलीदी किरदार अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। मोहसिन नकवी की शोबा तिब में इनकलाबी इस्लाहात। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को रीवैम्पिंग के बाद नए बेड्स और तिब्बी आलात फराहम कर दिए गए। अस्पतालों को नाकारा बोसीदा बेड्स और आलात से छुटकारा मिल गया। साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शोबा तिब में इनकलाबी इस्लाहात के बायस टीचिंग अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलियात के हामिल बना दिए गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रीवैम्पिंग के बाद नए बेड्स और तिब्बी आलात फराहम कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से सरकारी टीचिंग अस्पतालों को नाकारा और बोसीदा बेड्स और आलात से छुटकारा दिला दिया गया। आइंदा नए माली साल का बजट, ज़िली हुकूमतों से अरकान असम्बली के हलकों का प्लान तलब, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर स्कीमों का तखमीना और तफसीलात PND बोर्ड को इरसाल करेंगे। पंजाब में नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए ज़िली हुकूमतों से अरकान असम्बली के हलकों का प्लान तलब कर लिया गया है। ज़िली हुकूमतें PND बोर्ड की स्कीमें अरसाल करेंगे। PND बोर्ड स्कीमें ऐवान वज़ीर आला की मशावरत से बजट में शामिल करेंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हुकूमतें अरकान असम्बली की स्कीमों का तखमीना लगाएंगे। ज़राए के मुताबिक सूबाई अरकान असम्बली के हलकों में फीकस 10 करोड़ मुख्तस करने का प्लान बनाया गया है। ज़राए का कहना है कि नए माली साल 24-25
2025 के बजट में 100 अरब रुपए से जायद का फंड ज़िली सतह पर मुख्तस किया जाएगा, जिसमें अरकान असम्बली के हलकों में भी फंड्स की तकसीम होगी। डीजी एंटी करप्शन को ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते से आज़ादी मिल गई। डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात पर कट लगाने वाला ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। नया ऑर्डिनेंस अभी तक ना जारी हो सका। डीजी एंटी करप्शन को ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते से आज़ादी मिल गई। आज से डीजी एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई में आज़ाद होंगे। महकमा एंटी करप्शन की खुद मुख्तारी खत्म कराने वाले ऑर्डिनेंस की मियाद पूरी हो गई है। इस ऑर्डिनेंस में डीजी एंटी करप्शन के इख्तियारात पर कट लगाया गया था। डीजी के इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और महकमों के सेक्रेटरियों को दिए गए थे। डीजी एंटी करप्शन किसी भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकता था। ये ऑर्डिनेंस गुज़श्ता रोज से खत्म हो गया है। महकमा कानून ने नया ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। महकमा SNGAT ने नया ऑर्डिनेंस जारी करने का कोई रेफरेंस भी महकमा कानून को अरसाल नहीं किया। LDA को शहर में नया IT टावर बनाने का टास्क मिल गया। कोट लखपत मंडी में IT टावर के प्लान पर तैयारी शुरू कर दी गई। हुकूमत की जानिब से LDA को शहर में नया मल्टी स्टोरी IT टावर बनाने का टास्क मिला है। LDA इंजीनियरिंग विंग ने अरफा करीम टावर के साथ कोट लखपत मंडी के इराजी पर IT टावर के प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। विंग हुकूमत पंजाब को मंसूबे पर 1 मार्च को काबिल अमल प्लान पेश करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर में IT के फरोग और रोजगार के मौके फराहम करने की ख्वाहां हैं। इससे कबल कोट लखपत मंडी की इराजी पर ट्विन टावर, 100 बेड का अस्पताल और कमर्शियल टावर जैसे मंसूबे भी तजवीज किए जा चुके हैं। LDA ने नेस्पाक की मुशावरत से प्रोजेक्ट डिजाइन और कोस्ट क्लियरेंस पर काम शुरू कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको आगाह करें। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। पहले रोज 7 मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहान में फर्स्ट शिफ्ट में तारीख पाकिस्तान, कंप्यूटर हार्डवेयर, पोल्ट्री फार्मिंग, गजा और गजाइत का पेपर लिया जाएगा। सेकंड शिफ्ट में सिविक्स, बिजनेस स्टडीज, लिबासो पारजा बाफी का पेपर होगा। रवा साल 2,40,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। 860 इम्तिहानी सेंटर्स में उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज होगी। उम्मीदवारों को रोल नंबर स्लिप देखने के बाद इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिले की इजाजत होगी। उम्मीदवारों को पेपर शुरू होने से 1 घंटा कबल इम्तिहानी सेंटर में पहुंचने की हिदायत की गई है। मैट्रिक इम्तिहानात 16 मार्च तक जारी रहेंगे। उधर सतु कतला में मालशे के रूप में घर में घुसकर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजमान पकड़े गए। SP सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्रा खान का कहना है कि सतु कतला पुलिस ने 12 घंटे में ही वारदात में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। सिद्रा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सतु कतला में डकैती मर्डर का सुराग मिल गया। सतु कतला पुलिस ने 12 घंटे के दौरान ही वारदात में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान में मिर्जा अहमद, इमरान और सनी राइडर शामिल हैं। मुलजिमान ने अपने एक साथी को मालसी के रूम में घर भेजा, मकतूल आसिफ को दुबाया और फिर सुला दिया। SP सदर के मुताबिक शहरी आसिफ की आंख खुली तो इसने शोर मचा दिया। मुलजिमान ने पिस्टल के बट मारकर कत्ल कर दिया और घर से 1 करोड़ की गाड़ियाँ, राइफल, कीमती सामान ले गए। 60 से 65 इयर्स ओल्ड हैं आसिफ रशीद साहब। उनकी हमें यानी डेथ की खबर मिली और था कि जी रॉबर्स उनके घर बार्जिन हुए हैं और उनकी 2 गाड़ियां जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की थी वो भी ले गए। उनका iPhone 15 Pro Max भी ले गए और जाते जाते उनको बदतरीन तशद्दुद का उन्होंने निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर में बनाई गई पनाहगाह में मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। अक्सर मुसाफिर ज़रूरी दस्तावेजात पास ना होने के सबब पनाहगाह में नहीं ठहर पाते। पनाहगाह में दाखिले के लिए क्या कुछ होना ज़रूरी है और यहाँ क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। न्याज बेग, शादरा, दाता दरबार समेत दीगर इलाकों में मुसाफिरों के लिए पनाहगाहें बनाई गईं, जहां मुसाफिर मखसूस वक्त के लिए क़याम कर सकते हैं। किसी भी पनाहगाह में दाखिले के लिए शिनाख्ती कार्ड का होना लाजमी शर्त है। शिनाख्ती कार्ड के बगैर पनाहगाह में दाखिल नहीं होने दिया जाता। पनाहगाह की जो टाइमिंग है ना वो शाम 6 बजे से सुबह 9 बजे तक है। 6 बजे से हम एंट्री स्टार्ट करते हैं और इंटर होने के लिए ID कार्ड का होना ज़रूरी है, यानी कम से कम उसके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी हो, ID कार्ड हो, उसका पासपोर्ट हो, उसका लाइसेंस हो,
ये सर्विस कार्ड। पनाह गाह में मुसाफिरों को बिस्तर खुशहाल माहौल। पनाह गाह में मुसाफिरों को बिस्तर खुशगवार माहौल की फराहमी के साथ साथ 2 वक्त खाना दिया जाता है। मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग हॉल्स बनाए गए हैं। 150 से जायद अफराद के सोने की गुंजाइश मौजूद है। 150 से जायद अफराद के सोने की गुंजाइश है। मुसाफिर कहते हैं पनाह गाह में घर जैसा माहौल मिलता है। यहाँ की सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है, और यहाँ पे हर तरह की सहूलत मिलती है, जैसे घर की तरह सहूलत मिलती है, घर से भी बेहतर है, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे आपको खाना भी अच्छा मिलता है, फिर आपकी मतलब हिफाजत भी करते हैं, फिर आपको गाइड भी करते हैं। पनाह गाहों में ठहरने के लिए मुसाफिरों को अपने हमरा शनाख्ती कार्ड जरूर रखना चाहिए, तभी वो आराम करने के लिए इस बेहतरीन सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। संगीन और हाई प्रोफाइल केसेस का जायजा लिया गया। आईजी पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब के महफूज रमज़ान पैकेज प्रोग्राम के लिए तैनात अमले को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हिदायत की है। आईजी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत खातिन पुलिस अफसरान और अहलकारों को बेहतरीन स्किल्स और ट्रेनिंग से मज़ीद बाइख्तियार बना रहे हैं। खातीन बच्चों के साथ ज़्यादती तशद्दुद के केसेस में सीनियर अफसरान खुद फॉलो अप लें। सेनेट की खाली होने वाली 11 नशिस्तों का मामला। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सेनेटर ताज हैदर इंचार्ज सेंट्रल इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी ने सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम अपने खत में सेनेटर ताज हैदर ने लिखा है कि इस वक्त सेनेट की 11 नशिस्तें खाली हैं, इसलिए सेनेट नामुकम्मल है और तादाद में कमी तकरीबन 10% है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 127 सेनेट की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक है, जबकि इसी एक्ट का सेक्शन 107 सेनेट के तमाम इंतखाबात का तरीकाकार बताता है, जिसके तहत इंतखाबी शेड्यूल के हर मरहले को मुकम्मल करने के लिए 1 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाता। इस्तदा है कि मज़कूरा नशिस्तों पर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। याद रहे कि सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी, सेनेटर जाम मेहताब, सेनेटर निसार खोड़ो, सेनेटर गफूर हैदरी, सेनेटर सरफराज बुक्टी, सेनेटर नुज़त सादिक, सेनेटर सादिक संजरानी, सेनेटर शहजादा उमर, सेनेटर मरहूम राना मकबूल, सेनेटर शौकत तरीन और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नशिस्तें खाली हैं। जापानी सफारतकारों का शाही कला का दौरा। दीवान आम, म्यूजियम, शीश महल देखा, मुगलिया फन तामीर को खूब सराहा। जापानी सफारतकार आइतियो तकाशे और इसके अलावा रिनाटो मिनागा ने शाही कला का दौरा किया। टूरिज्म ऑफिसर शाही कला इमाद मलिक ने उनको खुशामदीद कहा। शाही चौबदारों ने जापानी मेहमानों को शाही गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जापानी सफारतकारों का कहना था कि बेमिसाल कला है, लाहौर एक तारीखी शहर है, इसका कल्चर बेहतरीन है। कमिश्नर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा से एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर वफ्द की मुलाकात हुई और ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट मोबिलिटी, माहौलियाती सेहत और अर्बन फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तबादला ख्याल हुआ। वफ्द को लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और रोड स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दीगर हिस्सों में ट्रैफिक इंजीनियरिंग पर ब्रीफ किया गया। अंजुमन ताजरान बेडन रोड मार्केट में नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर कायद आज़म ग्रुप वकार अहमद मियाँ ने हल्फ लिया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, पैट्रन इन चीफ अंजुमन ताजरान इमरान बशीर समेत मुख्तलिफ मार्केटों के सुदूर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अंजुमन ताजरान बेडन रोड मार्केट की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद डेविस रोड पर किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और दीगर भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शाहिद हैदर ने एप्टमा को सनत बरामदी यूनिट्स को बिलातातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर एप्टमा ऑफिस पहुंचे। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ कामरान अरशद ने अहदेदारों के हमरा इस्तकबाल किया। मुलाकात में आमिर यासीन, ताहिर महमूद, इमरान महमूद, जफर इकबाल, एम फजल और दीगर भी मौजूद थे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम 2024 के कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि आज का दिन खुशी और मुबारकबाद का दिन है, जिस पे हमें फख्र है। हीरे को जब तक तराशा ना जाए उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता। कामयाबियों का दिन है, खुशियों का दिन है, मुबारकबादों का दिन है और आप सबके लिए भी ये मुबारक हो, आपके वालिदैन को मुबारक हो, इस यूनिवर्सिटी को मुबारक हो और यकीनन ये दिन पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए बेहतरी का दिन है।
कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। सेनेटर इरफानुल हक सदीकी ने कहा कि दिल की गहराइयों से सुपीरियर यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ। ये इदारा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। माशाअल्लाह अपनी महदूद सी जिंदगी के अंदर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में भी अपना एक वजूद कायम कर रहा है और अपना आप मनवा रहा है। सीईओ सुपीरियर यूनिवर्सिटी चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि मुझे खुशी है मेरे इदारे के बच्चे आज इस मुकाम पर हैं जिसका ख्वाब मैंने देखा था। इनको हेल्प कर सकता हूँ माँ बाप के ख्वाब पूरा करने के लिए, तो आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो पहले अपने सोच को ठीक करें। क्यों? जब आप अल्लाह पे यकीन कर लें, अल्लाह है, अल्लाह जो चाहे वो होता है और जो होता है वो अल्लाह से होता है। क्योंकि जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे तो आपको क्लैरिटी और विजन मिलेगी, आपको क्लियरली अपनी मंजिल नजर आना शुरू हो जाएगी। तुलबा की बड़ी तादाद ने वालिदैन समेत कॉन्वोकेशन में शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी रेक्टर सुमेरा रहमान, डॉक्टर साइमा, शहजाद नवाज समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। खातीन के लिए फेस्टिवल के 7वें एडिशन का ऐलान। फेस्टिवल के एडिशन का ऐलान अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में किया गया। फेस्टिवल ब्रिटिश काउंसिल और विमेन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम होगा। फेस्टिवल का इनेकाद 2 और 3 मार्च को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होगा। फेस्टिवल का थीम सखियां है, जो खातीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को जाहिर करता है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी मुआशरे में खातीन को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। फेस्टिवल के प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप्स, फिल्मों की नुमाइश, परफॉर्मेंसेज, मुतहरिक बाजार और बच्चों के लिए कठपुतली शोज़ और फिल्में शामिल होंगी। फेस्टिवल में खसूसी अफराद की शमूलियत को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि वो भी आएँ और फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। खसूसी अफराद की रहनुमाई के लिए नुमाइंदगान मौजूद होंगे। डिप्टी डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल मारिया रहमान का कहना है कि हमारा तारीखी फेस्टिवल पहली बार लाहौर आ रहा है और मैं लोगों की भरपूर हौसला अफजाई करती हूँ कि वो इस शानदार फ्री फेस्टिवल में आएँ। इसको पाकिस्तान में पिछले 7 साल से हम चला रहे हैं और ये बहुत लोकली क्यूरेटेड प्रोग्राम है। तो ओलो अपोलो मीडिया और ECDI हमारे क्यूरेटोरियल पार्टनर्स हैं और ये पूरा साल इस पे काम करते हैं। मुख्तलिफ लोगों से इनकी मुलाकात होती है ताकि इसका प्रोग्राम बनाया जाए और लोगों तक पेश किया जाए। नाजरीन, आज के जदीद दौर में जहां इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं, वहीं अंदरून लाहौर में सामान की तरसील के लिए हाथ गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद बताएंगे हसनैन ओलख। जी हसनैन। जदीद दौर में भी जो हाथ गाड़ी है वो चलाई जाती है। सामान को लाने और ले जाने के लिए जो हाथ गाड़ी का वो इस्तेमाल है वो किया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून में और अंदरून के इलाकों में ख़ास तौर पर सामान की तरसील के लिए जो हाथ गाड़ियाँ हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती हैं और जो मज़दूर लोग हैं वो उनकी जानिब से जो सामान है वो बड़ी मिकदार में, भारी मिकदार में अपनी हाथ गाड़ियों के ऊपर लाद कर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। चूँकि अंदरून के मोस्टली इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो गलियाँ हैं वो बहुत तंग हैं और वहाँ पर जो चिंची है या फिर लोडर वगैरह हैं या ऐसी जो रेडियाँ हैं वो नहीं जा सकती। इसी वजह से यहाँ पर जो हाथ गाड़ियाँ हैं चूँकि उसका जो साइज़ है वो बड़ा कम होता है, इसी वजह से उसके ऊपर जो हाथ गाड़ी चलाने वाले मज़दूर हैं वो बड़ी तादाद में सामान उसके ऊपर रख लेते हैं और इसी तरह से जो दुकानदार हैं अपना सामान लाने और ले जाने के लिए इन हाथ गाड़ी वालों को हायर करते हैं। उनको जो उजरत है वो। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। PSA की जानिब से जिलानी बाग में जश्न बहाराम मेला सज गया। मेले का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर अफजल वहाँ पर है उनसे। जी उमैर। लाहौर में जो है वो जश्न बहारा मेले का आगाज़ हो गया है। पंजाब की सकाफत और कल्चर की अक्कासी करता है ये मेला 10 मार्च तक जारी रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट शहरों से इस मेले का रुख करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर आने वाले बच्चों और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बात कर ली जाए बच्चों के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे खिलौने और झूलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर बच्चों का तांता बंधा हुआ है और बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जबकि बात कर ली जाए ख़वातीन के लिए लगाए गए स्टॉल्स की तो यहाँ पर पंजाब के जो रवायती और कल्चरल ड्रेसेस हैं, मलबूसात हैं और उनके साथ जो है वो दस्तकारियों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर ख़वातीन हैं अपनी मन पसंदीदा जो मलबूसात हैं और उसके अलावा दस्तकारियाँ उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो मसरूफ़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स पर जो है वो ख़वातीन का तांता बंधा हुआ है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो पंजाब के देसी खानों के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले शहरी जो है वो देसी खानों से। आपका बहुत शुक्रिया।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन मरकजार में सेमिनार रखा गया। लंदन एकेडमिक प्लान स्कूलों में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मजीद कौन कौन सी तकारीब हुई, अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन मरकजार में करियर काउंसलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के मौजू पर सेमिनार रखा गया। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उस्मान ताहिर जप्पा, एहसन मुख्तार, रुबीना कमाल, फैकल्टी और तालिबात ने शिरकत की। तालिबात की बेहतर मुस्तकबिल से मुतालिक रहनुमाई की गई। लंदन एकेडमिक प्लान स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। हेड मिस्ट्रेस क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज़मा वकास राशिद महमूद की शिरकत। होनहार तुलबा में शील्ड तकसीम की गयी। नन्हे बच्चों ने सकाफती रक्स पेश किए, अपनी आवाज का जादू भी जगाया। फ्यूचर स्कूल सिस्टम हसन कैंपस और समनाबाद कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात। प्रिंसिपल इकरा जफर, मुताहिर महमूद भट्टी की ज़ेर निगरानी तकरीब हुई। तुलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। इम्तिहानात के दौरान आला कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को शील्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सोशल वेलफेयर के जरिए तमाम अलहादी हाई स्कूल की सालाना तकरीब हुई। बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में मोहम्मद शफीक नागी समेत दीगर भी शरीक हुए। लीड्स लॉ कॉलेज में कल्चरल डे मनाया गया। तुलबा ने सकाफती लिबास जेबतन किए, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। कल्चरल डे में घोड़ों का डांस भी पेश किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी बराए खातीन लिटन रोड में सालाना फन फेयर। मिसेज आबिदा, मिसेज शगुफ्ता ने फन फेयर का इफ्तिताह किया। मिसेज सोफिया ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को तमाम स्टॉल्स का विजिट करवाया। अमीन मकतब सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन गुलबर्ग ब्रांच में सालाना रंगारंग स्पोर्ट्स डे। बच्चों ने 50 मीटर रेस, रस्साकशी और फन रेस समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। डायरेक्टर ताहिरा शाहिद का कहना है कि यही खुसूसी बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में कामयाब होकर आएंगे। यूनिक हाई स्कूल सब्ज़जार कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद नबील ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सालाना तकरीब तकसीम इनामात अलहमरा मॉल रोड में मुनक़िद की गई, जबकि तकरीब की सदारत प्रिंसिपल कैंपस अमरीन आलम और अरशद अली ने की। तकरीब में तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि स्कूल के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की। सालाना इम्तिहानात में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल कैंपस अमरीन आलम का कहना था कि तलबा ने बहुत मेहनत की है और इदारे की कोशिश है कि तलबा को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में भी आगे लाया जाए। दिन बच्चों के नतीजे का नहीं बल्कि हमारे नतीजे का दिन होता है। और यूनिक जो कि नाम है एक्सीलेंस का, यूनिक जो कि नाम है अचीवमेंट्स का, तो हम आज सेलिब्रेट करते हैं ना सिर्फ फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चों को, बल्कि तमाम बच्चे हमारे लिए ख़ास हैं और यूनिक हैं। खबर देंगे खेल के मैदान से। दूसरे न्यू इत्तेफाक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में फैसल टाउन जिमखाना ने खान 11 के खिलाफ 3 विकेटों से फतेह समेट ली। न्यू इत्तेफाक ग्राउंड फैसल टाउन में खेले गए मैच में खान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए तमाम खिलाड़ियों के नुकसान पर 181 रन बनाए। काशिफ ने 39, अब्दुल्ला और फाइक ने 37 रन की इनिंग्स खेली और नुमायां बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। नेशनल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैचेस जारी हैं। लाहौर रीजन की टीम ने बहावलपुर को 199 रन से शिकस्त दे दी। LCCA क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच में बहावलपुर ने टॉस जीतकर लाहौर को बैटिंग करने की दावत दी। लाहौर रीजन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 338 रन स्कोर कर लिए। लाहौर के खिजर भट्ट ने 120, अली कोकर ने 50 रन स्कोर किए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप FG पोलो ने मध्य मुकाबल टीम को 4 गोल के मार्जिन से मात दे दी। जिना पोलो क्लब में टूर्नामेंट के दूसरे दिन BN पोलो और FG पोलो की टीम्स के दरमियान दिलचस्प मैच देखने को मिला। FG पोलो ने 5 के मुकाबले में 9 गोल से मैच अपने नाम किया। बिगन हाउस स्कूल LMA 6E में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सालाना स्पोर्ट्स डे का आगाज प्रिंसिपल समरीन जफर ने किया। तकरीब में प्री नर्सरी और क्लास 2 के बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल का कहना था कि हम हर साल स्पोर्ट्स तकरीबात का इनेकाद करवाते हैं ताकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ सके। इस तरह की एक्टिविटीज में सबसे पहली बात तो ये है कि 100% पार्टिसिपेशन होती है बच्चों की, हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। सेकेंडली ये सिर्फ एक गेम्स नहीं होती स्पोर्ट्स में जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं और हारते हैं। इट इज ऑल अबाउट द स्किल्स विच दे हैव learned throughout the years, like collaboration, teamwork, taking turns, and this is very important when we talk about lifelong skills. सालाना स्पोर्ट्स डे में नन्हे बच्चे कहीं एरोबिक्स करते दिखाई दिए तो कहीं रेस में भरपूर हिस्सा लेते नजर आए। I participated in a game
and this function was very joyful. I participated in the hippo race and aerobics. I had a lot of fun and always remember winning and losing doesn't matter. तकरीब में वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। वालदैन का कहना था कि बहुत अच्छी तकरीब थी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि दौरे जदीद में नई नस्ल ज्यादातर मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स में मसरूफ रहती है। इस तरह की तकरीबात खुशाइंदा हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है टाइम निकाल कर अपने बच्चों के लिए बी देयर, क्योंकि शोइंग अप मैटर्स। जब आप अपने बच्चों को चेयर अप करते हैं और क्राउड में वो आपको देखते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं। Comparative to our generation, this new generation has lesser stamina and they're not physically very active. So these events are really important to encourage sports in our children. तालीमी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम हैं। फरीहा बतूल, सिटी 42। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की जानिब से प्राइम मिनिस्टर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 का इनेकाद किया गया है। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2024 महफिल थिएटर एबर्ट रोड में मुनक्किद हुई। इवेंट में मिस्टर पाकिस्तान, जूनियर मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर और जूनियर मिस्टर पंजाब, मिस्टर सुपर लाहौर, पाकिस्तान फिटनेस फिजिक, मिस्टर पाकिस्तान क्लासिक फिजिक, मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर और मिस्टर पाकिस्तान ग्रैंड मास्टर के मुकाबले हुए। सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन शेख फारूक इकबाल का कहना था चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। हमारा एक कामयाब इवेंट है और इसमें मेरी टीम जो है ना उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसमें जितने भी तनख्वाह जीतेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट उनको जो है ना कुछ रिलीफ जरूर देगी। चैंपियनशिप तकरीबात में डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मानुल्लाह खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिम शाही समेत बॉडी बिल्डिंग के शोबा से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कामयाब होने वालों ने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के इक़दाम को सराहा। तो 27 साल के बाद दोबारा मैंने गेम शुरू की, तो इंशाअल्लाह ताला 1.25 साल की ट्रेनिंग से, उस्ताज़ा की दुआओं से, उस्ताज़ा की मेहनत से और घर वालों की दुआओं से दोबारा मैंने मिस्टर पाकिस्तान, ग्रैंड मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीती है। मास्टर पाकिस्तान का टाइटल मैंने विन किया है और मेरे उस्ताद मोहतरम है गुजरांवाला के उस्ताद फैज़ साहब और हाफिज़ाबाद से फ़रहान। बेसिकली मैं हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ पुलिस की तरफ से, और ये मेरी वालिदैन की दुआएँ हैं और भाइयों का प्यार है, जिस वजह से मैं टाइटल विन कर। इवेंट में पाकिस्तान भर से शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी जो स्टेज पर आने वाले बॉडी बिल्डर्स की हौसला अफजाई करती रही। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।